प्रेज़ द लॉर्ड। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में एक और बार ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपना हाथ जरा उठाए, हम आपको देखना चाहेंगे। बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वेलकम। हम हर रविवार इस तरह एकत्रित होते हैं। जो बार बार आते हैं उनको निवेदन है कि आगे सीट खाली हो तो आगे की सीट पकड़े। या दूसरी बात, हम 9 बजे का समय रखे हैं, 9:15 तक शुरू कर देते हैं, तो कोशिश करें कि जल्दी आए। जैसे भाई क्रिस्टोफर याद करा रहे थे, देखते ही देखते कैसे 6 महीना पूरे साल का निकल गया है ना। 6 महीना 2024 के 6 महीने ख़त्म, अगले हफ्ते हो जाएंगे। समय दौड़ता जा रहा है। आशा है कि आप उस बात की ओर गौर कर रहे हैं और समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हुए सबको हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। उमन अंकल और आंटी कुछ समय भोपाल में थे, वापस आए, आपका हम वापस स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। और कोई जो रह गया हो तो प्लीज़ माफ़ करना, मुझे मिल लेना बाद में। ओके। आइए, बाइबल लाए है तो उठाए। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई है जो मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रहा था। बाइबल लाए तो उठाए, हम ऐलान करने जा रहे। थोड़ा सा फीडबैक स्टेज पे देना। ओके। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। बाइबल के विषय में बड़े महत्वपूर्ण ऐलान हम करते हैं, तो ये बातों को हम हफ्ते दरमियान भी याद रखें कि आपका वार का हथियार है, बचाव का रहस्य है, आपके पाँव के लिए दीपक है, राह के लिए उजाला है। ये सब आप याद रखें। सिर्फ रविवार को सुनने के लिए नहीं है प्रभु का वचन, इसकी ज़रूरत आपको रोज़ है। तो इसलिए रोज़ इसको खोलिए, पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। ये प्रभु का वचन है या प्रभु खुद है। किसी ने इस तरह से कहा यीशु मसीह खुद है ब्लैक एंड वाइट में। तो आप रोज़ जब उसका मनन करोगे तो यीशु को समझ पाओगे। उसकी योजना आपके लिए जो है वो उसके द्वारा वो आपको बताएगा, आपको हिम्मत देगा, सांत्वना देगा, बांधेगा, आपको बुद्धि देगा। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारे जो बुजुर्ग है या तुम्हारे जो अध्यापक है या तुम्हारे जो अगुए हैं, उन सब से भी ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार ये प्रभु का वचन तुम्हें बना सकता है। तो उसके ऊपर आप निर्भर रहिए, उसमें से आप सीखते रहिए। सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब हम देख रहे थे कि कैसे इस साल में हम फ़र्क पड़वाए हमारी ज़िंदगियों के द्वारा। विल इट कम ऑन द स्क्रीन हियर? आई एम नॉट गेटिंग इट। ओके। फ़र्क पड़वाने का साल हम देख रहे हैं, किस तरह से हमारे ज़िंदगियों के द्वारा फ़र्क पड़वा सकते हैं। और उसमें हम अलग अलग पहलुओं को देखते जब आए तो समझ में आया कि हमारे ज़िंदगी को देखने का जो तरीका है, नज़रिया है, उसमें जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक
हमारी वजह से कोई बदलाव कहीं भी नहीं कर सकते। तो हमारा सोच बदलना जरूरी है, पर किस तरह का सोच? सकारात्मक सोच लाने से हो जाएगा। संसार जैसे सोचता है और कुछ कर दिखाता है, उस तरह हमको भी सोचना पड़ेगा। अगर मसीह के चेले होकर हम फर्क पड़वाना चाहते हैं तो वापस वहीं जा रहे हैं जो हमारे उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और शिक्षा के लिए लाभदायक है। उसके और जब जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमें बताई। उसने बहुत सारे सीख दिए जिसने हमको स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए हमारे सामने रख छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ उसने बहुत दृष्टांत दिए, कहानियां दी, लगभग 35 या 37 जैसे दृष्टांत दिए, कहानियां। वो कुछ रहस्य थे, कुछ मर्म थे जो स्वर्ग के राज्य के विषय में तो थे ही, लेकिन कुछ बातों को वो हमें आज जो काम में आए, इसलिए उसने दृष्टांतों को लिया, प्रायोगिक कहानियों को लिया। कि एक बेटा था, 2 बेटे थे, उसमें से एक बाप का सारा संपत्ति का आधा लेकर चला गया। तो इस तरह की बातें जो हमारे चारों ओर हम होता देखते हैं, उस तरह की प्रैक्टिकल बातों को बताकर हमें और भी कुछ गहरा समझाना चाहा। हमें बताया कि हम प्रभु के राज्य के अंदर जो भी हमारे लिए प्रभु के वचन के अंदर उपलब्ध कर कर रखा गया, प्रबंध कर कर रखा गया, उसको हम कैसे पा सकते हैं, हम कैसे उसको जी सकते हैं, हम कैसे उसका लाभ उठाकर। तो वो कहा स्वर्ग का राज्य आ चुका है, हम उस राज्य के अंदर प्रवेश करते कब? जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसको हमारा प्रभु मानते हैं, तो वो हमारा राजा है, हम उसके राज्य में आ गए। तो उस राज्य के अलग अलग सिद्धांतों का और उसके अलग अलग बातों का फायदा हम उठा सकते हैं और दृष्टांतों के द्वारा हम उसको देख रहे थे। तो उसमें से एक दृष्टांत था बीज का दृष्टांत, और उसके अलग अलग पहलू पिछले 14 अलग अलग सत्रों में हमने देखा। आज उसका 15th मैसेज है, 15वां मैसेज है, और उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ द सीड के अंदर अगर आप एक बीज हो तो प्रभु उससे क्या आपको बताना चाह रहा था हम देख रहे थे। तो अगर आप एक बीज हो तो उसका मतलब है कि एक मतलब है कि 12 अलग अलग मतलब बताते आए, तो 12वां जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अगर आप एक बीज हो तो उसका मतलब है कि आपको सुरक्षा, संरक्षण, आपको परवरिश की जरूरत है, आपको कोई ध्यान रखने वाला चाहिए। आप एक बीज हो तो एक अच्छे बीज को जैसे एक माली या मालिक या स्वामी उसको जमीन में गाड़ने के बाद उस बीज का संरक्षण करता है, उसकी देखरेख करता है, जब तक कि वो एक पौधा ना हो जाए, उसमें से फल उत्पन्न ना हो, तब तक जिस तरह से एक बीज का ध्यान रखा जाता है वैसे हमको भी ध्यान की जरूरत है, हमें संरक्षण की जरूरत है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी ओर देखे, हमारा ध्यान रखे, हमें संभाले। कुछ लोग ऐसे चाहिए जो हमें बल दे। और ये सब देखने के लिए हम आए थे फिलोमोन के पत्र में। फिलोमोन के पत्र के अंदर कई सारी बातों को हमने देखा। तो हमने देखा कि कैसे हमारे इस समूह के अंदर जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कुछ जिसको हम भाई कह सकते हैं, कुछ जिसको हम प्रिय कह सकते हैं, कुछ जो हमारे सहकर्मी हैं, कुछ जो हमारे सहयोद्धा है। इस तरह से कई सारी बातें बताते गया। पिछले YouTube वीडियोस में आप देख सकते हो। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे फिलोमोन के पत्र 21वां कलम। फिलोमोन, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 21वां कलम। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। फिलोमोन का पुत्र, उसका 21वां अध्याय। ओके, तो मुझे ये भरोसा है कि मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी है उसका तुम पालन करोगे। हाँ, और यह भी जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तो उससे कई बढ़कर करेगा। जो मैं तुम्हें कहता हूं उससे बढ़कर तू करेगा। तो मैं बता रहा था हमें कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो हम पर भरोसा करे,
हम एक ऐसे समय में जीते हैं जब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। हर कोई एक दूसरे को शक और संदेह से देखता है, भले ऑफिस के अंदर हो, सोसाइटी में हो, रिश्तेदारों में हो, भाई बहनों में हो, एक दूसरे पर शक और संदेह का समय है। तो उसमें हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो हम पर भरोसा करे, जो कुछ जिम्मेदारियां हमें दे, कुछ काम हमें दे और फिर कहे कि मुझे भरोसा है कि तुम ये कर पाओगे। भरोसा रखने वाले लोग हमें चाहिए। तो प्रभु के राज्य के अंदर कई सारे काम है जो शायद हमें करने की तमन्ना होगी या जिसके लिए हम सक्षम होंगे, लेकिन मौके नहीं मिल रहे या कोई हमसे कह नहीं रहा है, पर तब भरोसा रखने वाला कोई दिखना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर जो मैंने आगे बात कही थी वो ये था कि पौल वहां पर कहता है कि मुझे ये भरोसा है कि मेरी तुझसे जो अपेक्षा है उससे बढ़कर तू करेगा। मुझे भरोसा है कि तू कर सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी जो अपेक्षा है उससे बढ़कर तू करेगा। तो ऐसे लोग भी चाहिए। इंग्लिश में पिछले हफ्ते मैंने ये शब्द नहीं लिखा था, मैंने प्रोमोटर और बिलीवर या ऐसा सब लिखा था, सपोर्टर ऐसा सब लिखा था, लेकिन आज मुझे लगा है कि सही शब्द मिला है, पैटर्न। हमें एक पैटर्न की जरूरत है, एक सरपरस्त, एक सहायक जो हमें प्रोत्साहित करे कि नहीं, तू जो खुद के बारे में सोच रहा है उससे ज्यादा तू कर सकता है। और हम देख रहे थे कि कहां कहां पर हमें अपेक्षा से बढ़कर करने की जरूरत है। अब ये पौल की खाली एक क्या बोलते हैं, एक सुझाव नहीं है कि पौल ने पत्र लिखा तो फिलेमोन को सुझाव दिया कि तू कर लेगा ऐसा, पर ये बिल्कुल वचन के ऊपर आधारित एक बात है जो पौल ने फिलेमोन को कही थी। और कई जगह पर भी उसने इस तरह की बातें की है जो हमने पिछले हफ्ते देखा। 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय उसका 7वां कलम। विल जस्ट रीड दैट एंड देन गो अहेड। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, हर बात में, वैसे तो हर बात में अपेक्षा से बढ़कर तुम्हें करनी चाहिए, लेकिन 6 बातों को वहां पर बताई है जहां पर हर विश्वासी को गौर करना चाहिए कि इन बातों में लोगों की मुझसे जो अपेक्षा है, मेरी खुद से जो अपेक्षा है, पास्टर को मुझसे जो अपेक्षा है, मेरे माता पिता को जो अपेक्षा है, यह सबसे बढ़कर मैं करूंगा। तो आप चाहिए तो एक कागज पर लिखकर आपके डेस्क पर या आप जहां पर बार बार नजर लगाते हो वहां पर यह लिखकर रख सकते हो कि इन चीजों में मुझे केवल भरोसेमंद नहीं बनना है, अब अपेक्षा से बढ़कर कार्य करना है। तो गौर करके रखिएगा। बहुत मैं समझता हूं बहुत दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप समझ जाओगे और इसके लिए यत्न करते रहोगे तो यू विल डेफिनेटली बी ऑनर्ड बाय गॉड। प्रभु आपको आदर देगा, क्योंकि आपसे अपेक्षा नहीं है लेकिन आप करना चाहते हो, क्योंकि प्रभु को वचन कहता है। और मैं आगे बताऊंगा कि ये जो स्वभाव है कि अपेक्षा से बढ़कर करना, वो प्रभु का स्वभाव है। जब हमसे कहा गया है कि मसीह जैसा मन तुम रखो, तो मसीह का मन कैसा है? अपेक्षा से बढ़कर करने वाला मन है। He expects us to do that. तो कहां कहां पर 6 बातें? विश्वास, वचन यानी बोलचाल, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न यानी आपके सारे मेहनत में, आपके सारे एक्शन और क्रिया में, हाँ, उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, प्रेम में और बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, देने में। तो विश्वास, बोलचाल, ज्ञान, सारे यत्न, प्रेम और देना। 6 ऐसी चीजें हैं, 6 ऐसे एरियाज है जहां पर आपको कुछ गोल्स बनाने चाहिए। तो 6 महीने हो चुके हैं, हम फर्क पड़वाना चाहते हैं हमारे जिंदगियों के द्वारा, हमारे होने या ना होने से हम फर्क पड़वाना चाहते हैं। तो ये 6 एरिया है जो आप पकड़ सकते हो कि पिछले 6 महीने में ये 6 एरिया में मैं कहां पर। तो 6 महीने है, एक एक एरिया पकड़िए। जुलाई में विश्वास, अगस्त में
बोलचाल, सितंबर में ज्ञान, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन इन चीजों में मुझे पहले से बेहतर होना है, इन चीजों में मुझे अपेक्षा से बढ़कर कार्य करना है। मुझ पर अगर कोई ये विषय में कोई अपेक्षा रखता है तो उनको मैं चौंका दूंगा, उनको मैं चुप करा दूंगा, क्योंकि उससे बढ़कर मैं करूंगा। ऐसा ठान, कितने लोग कह सकते हैं कि मुझे ऐसा करने का इच्छा है इच्छा, बाकी लोग का इच्छा सब पॉकेट में है, इच्छा नहीं है क्या आपको? है? नहीं, अभी आ रहा हूं मैं। ओके, लेट्स गो अहेड। तो ये 6 बातों में आप करना, कुछ निर्णय लेना। मैं बता रहा था कि ये प्रभु का स्वभाव है कि अपेक्षा से बढ़कर आप करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछली बार प्रचार करके समाप्त करते वक्त प्रार्थना में ये बातें कही थी कि हम प्रभु के पास गए माफी मांगने, प्रभु मुझे माफी दे दे, मेरे पाप क्षमा कर दे। जो हर धर्म में, यहां पर भी हम देखते हैं कि लोग यात्राएं करते हैं, लोग अलग अलग तरह के साधनाएं करते हैं, अपने आप पर यातनाएं करते हैं। उनकी एक ही तमन्ना है कि उन्होंने जो गलतियां की है वो उनको उसमें माफी मिल जाए, कैसे भी वो गलतियों का जो हिसाब है वो कैंसिल हो जाए। हमने ये गलती किया तो उसके सामने हम ये कर रहे हैं। हम भी कई बार प्रभु के पास यही अपेक्षा से जाते हैं कि हमारे पाप माफ कर दे। पर प्रभु सिर्फ पाप माफ नहीं करता है। हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह सिर्फ पाप माफ नहीं करता है, वो सिर्फ क्रूस पर आकर मरकर ले पत्ती क्यों, जाओ जाओ मजा करो, ऐसा नहीं है। वो वहां पर से आपको माफ कर कर उठाता है, उठाकर वो जहां पर है वहां पर आपको रखता है। अब जब एफएसओ की पत्री पहले अध्याय के आखिरी कलम जब पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि वो सामर्थ जो उसको मुर्दों से जिलाया, वो सामर्थ हम में काम करता। वो सामर्थ ने उसको क्या किया, उसको मुर्दों में से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने ओर बिठाया, और वहीं पर वो हमको भी, हम क्या गए थे, हम क्या करने आए थे प्रभु के पास? हम सिर्फ माफी मांगने आए थे, हम सिर्फ गलतियों का मुआवजा मांगते आए थे, लेकिन प्रभु ने हमको उठाकर स्वर्गीय स्थानों में उसके जैसा, उसका जो भी है उसमें हमें हकदार बना दिया। उसने हमें एडॉप्ट कर दिया, उसके परिवार का अंग बना दिया। तो ये हमारी किसी की भी अपेक्षा नहीं थी, अभी तक नहीं है, हमको विश्वास नहीं अभी भी। इसलिए अभी भी हम ऐसे ही जीते हैं जैसे कि हम उसके जैसे नहीं। आर यू गेटिंग मी? अभी तक हमारे दिमाग में नहीं उतरा है कि उसने सिर्फ हमारा पाप माफ करके छोड़ नहीं दिया है, उसकी अपेक्षा है कि हम उसके जैसे हो जाए। और ये बात हमारे मन में उतरा नहीं है, इसलिए हम अभी भी वैसे ही जीते हैं जैसे पहले जीते थे, वही बातों की ओर बार बार लौट कर जाते हैं। लेकिन उसने अपेक्षा से बढ़कर हमारे लिए कार्य किया है। हम उसके पास कभी कभी जाते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, परेशानी है, जाइए आप उसके पास, उसके लिए उसे खुशी है। हमारे बच्चे कितनी भी बार हमारे पास तकलीफों को लेकर आए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देते, बीच बीच में एक पटकार दे देते, लेकिन फिर भी वापस बोलते इधर ही आना बाजू वाले अंकल के पास सॉल्व करने। बोले आप मारते हो इसलिए हम पड़ोस में गए, तो दुख होगा कि नहीं? दुख होगा कि नहीं? मेरा बच्चा मेरे पास ही आना चाहिए, आके हाँ विजय। तो हम उनके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर कर देते, प्रभु के पास हम जाते, तब वो हमें हमारे परेशानियों का समाधान तो देता ही है, पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें अद्भुत शांति दूंगा, शालोम शालोम शांति दूंगा। ऐसी शांति जिसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, जिसमें आप
ये गाना गा सकते हो। हाई જોઈએ કયું છે મારા માટે ડી જ મૂકવાનું भंवर के बीच में तू कहता है थम जा है गीत आता है तो गाइए भंवर के बीच में तू ही मेरा ईमान कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा और आने वाले कल में भी होगा उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान वो लहरों में तेरे कदमों के निशान उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। हम गए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने, पर वो लहरों के ऊपर चलते हुए हमको चट्टान पर खड़ा रखकर शांति देकर, तो कई बार समस्याओं को हटाया नहीं उसने। हम चाहते थे कि समस्या हट जाए, लेकिन अपेक्षा से बढ़कर किया उसने। समस्या के बीचों बीच चट्टान पे खड़ा रखा और अकेला नहीं छोड़ा। हम देख रहे तो लहरों पे उसके कदमों के निशान दिखाई दे रहे। हालेलुया। अपेक्षा से बढ़कर करने वाला। हम उसके पास ताकत मांगने गए थे कि हम इसको झेल सके, लेकिन वो हमें छुटकारा देता है। तो उस समय हमें छुटकारा देता है। प्रभु अद्भुत तरीके से कार्य करता है। हम हमारी जरूरतों के लिए जाता है, लेकिन वो बहुतायत से हमें मालामाल करता है। तो ये उसका स्वभाव है। That's how he is. God's ways are not man's ways. He exceeds expectations. थोड़ा सा पुराने नियम में कुछ बातों को देखता हूँ, आपको भरोसा आए इसके लिए कि God always does more than what is expected of him. उसका स्वभाव है, उसका सिग्नेचर है। तो उत्पत्ति का पुस्तक अभी हम गा रहे थे, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, लेकिन हम कभी नहीं गाते हैं इश्माएल का प्रभु। कितने लोग, अगर मैं गाऊं कि इश्माएल का प्रभु, तो आप गाओगे मेरे साथ? आपको डाउट हो जाएगा इश्माएल का प्रभु तो और कोई है। इश्माएल का प्रभु भी वही था, लेकिन उसके संतान उस रास्ते से हट गए इसके लिए। लेकिन इश्माएल तो उस वक्त, जहां तक उसकी कहानी बताई जाती है, वो भी अब्राहम का वाचा का नहीं था, लेकिन अब्राहम का संतान था। इसलिए अब्राहम के साथ की हुई वाचा का सारा फायदा इश्माएल को हुआ। तो मैं सोचते इश्माएल पता नहीं कहां गया होगा। हमारा तो मेन आदमी कौन है? हमारा हीरो कौन है? इसहाक है। हमारा मेन हीरो इसहाक है। इस्माइल को हम भाव नहीं देते, लेकिन इस्माइल के बारे में क्या लिखा है, पढ़िए। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। देखो, अब्राहम ने त्याग नहीं दिया था, उसके बड़े बेटे के लिए वो प्रार्थना करता था। हाँ, फिर मैं उसको भी आशीष दूंगा। मैं दूंगा, क्या दूंगा? आशीष।
तेरी मर्जी से तूने उसको उत्पन्न होने दिया है, लेकिन मेरी आशीष उसके साथ है। अब सुनिए आगे। और उसे फलवंत करूंगा, उसे मैं फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। और अत्यंत, सब जोर से बोले अत्यंत। तो इतना अत्यंत दिया है कि आज भी वो ऑयल बेच बेच के जी रहे। आज भी हमको मौका मिले तो इस्माइल के बच्चों के पास जाके काम करना है, क्योंकि उनका दिरहाम और दिनार और सब बहुत है कि नहीं। कभी कभी सोचते हैं ना, इतना सारा तेल प्रभु क्यों उनको दिया? इस्माइल की वजह से मैं उनको अत्यंत आशीषित करूंगा। हाँ, फिर उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। उससे क्या होंगे? कितने? 12 प्रधान। इंग्लिश में क्या शब्द लिखा है? रूलर्स, प्रिंसेस, 12 राजा। वाचा का बेटा इसहाक को 2 हुए, वो भी एक दूसरे से झगड़े। और फिर भी जरा हम आगे बढ़ते तो आशा का थोड़ा कारण दिखता है, जब याकूब को 12 पुत्र हुए कि नहीं? उसको भी हुए, लेकिन वो प्रधान बने क्या? वो क्या बने? वो सिर्फ गोत्र पिता बने। उन्होंने सिर्फ अपना परिवार फैलाया। लेकिन इस्माइल के लिए प्रभु का वादा है, मैं 12 प्रधान उसको दूंगा। वाचा के बेटे में से सिर्फ एक राष्ट्र बना, इस्माइल में से 12 राष्ट्र बने। है ना अपेक्षा से बढ़कर? है ना अपेक्षा से बढ़कर? बाजू वाले को बोलिए, प्रभु का सिग्नेचर है, उसका स्टाइल है। आप सोचते हो उससे ज्यादा वो देता है। वो चाहे कोई भी हो, वो हमारे जैसे चेहरे नहीं देखता, हमारे जैसे केवा छो ऐसा नहीं पूछता है। कैसे पूछते? कौन था कल? हाँ, सु पूछते से बोला दरबार सु पूछे, એવું જ પૂછે। કેમ છો नहीं, केवा छो, यानी वो आपको आपका हालचाल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप कौन से जाति के हो। प्रभु ऐसा कुछ नहीं पूछता है, ऐसा कुछ देखता नहीं है। उसके पास जो भी आता है उसको मायूस करता नहीं है और अपेक्षा से बढ़कर देता है। यही कहानी आप देखोगे याकूब के साथ भी। उसके बाप को याकूब से बहुत अपेक्षा नहीं थी, लेकिन प्रभु याकूब को उठाता है। उसके भाइयों को यूसुफ से कोई अपेक्षा नहीं थी, ना वो जिन जिन जगहों पर गया वहां पर उससे बहुत बड़ी अपेक्षा थी। उसको काम करते देखकर उसको उठाया, लेकिन प्रभु ने यूसुफ को उठाया। मूसा हकलाता हकलाता, मुश्किल से बोलता, लेकिन सबसे प्रभावशाली नेता बनकर प्रभु ने उसको उठाया। लोगों की जो अपेक्षा होती है उससे बढ़कर प्रभु तुम्हारे अंदर कार्य कर सकता है और तुम्हारे द्वारा कर सकता है। ये सारे नाम जो बोल रहा हूं वो सब इन बातों का उदाहरण है। गिदियोन को आत्मविश्वास नहीं था। वो कहता था कि मैं मनासे और वाजी बेंजामिन, मनासे के गोत्र के सबसे छोटे परिवार का सबसे छोटा अंग हूं मैं। गिदियोन ऐसा कहता है स्वर्गदूत को
कि मैं सबसे छोटे गोत्र के सबसे छोटे परिवार के सबसे छोटा अंग हूं। लेकिन उस गिदियोन को देखकर स्वर्गदूत क्या कहता है? शूरवीर योद्धा, खड़ा हो जा। तो तू बिगुल बजा, फिर देख कैसे लोग इकट्ठे होते। और उसने तुरही फुकाई और 32,000 लोग इकट्ठा हो गए युद्ध करने के लिए। 32,000 लोग। लेकिन लोगों पर मत जाना, क्योंकि फिर बाद में वो कहानी आप पढ़ोगे तो बाद में पता चलेगा कि उसमें से 22,000 के तो घुटने हिल रहे थे। तो इसलिए हम ग्रेस में ऐसे बहुत नंबर्स पे जाते नहीं, क्योंकि वक्त आए तब घुटने हिले ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। ठीक है, 22,000 को भेज दिया, फिर 10,000 को लेकर आगे बढ़ा, उसमें से भी 9,700 को निकालकर 300 लोगों को ले जाकर युद्ध जीत के आया। अपेक्षा से बढ़कर कार्य। गिदियोन बहुत बड़ी एक सेना को 300 लोगों के द्वारा, उसमें एक भी तलवार लगाए चलाए बगैर, खाली मोमबत्ती जलाई और पिपुड़ी बजाया, युद्ध जीत गए। अपेक्षा से बढ़कर कार्य करने वाला। हेलो, बाजू वाले को कहो सिग्नेचर से सिग्नेचर। दूसरा क्रॉनिकल्स, दैट इज दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 25वां कलम। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने। देखो, 3 अलग अलग राज्य के लोग यहोशापात पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। यहोशापात डर गया और अपने कपड़े फाड़ कर, राख खुद पर डालकर उपवास में प्रार्थना में बैठ गया। तो उसने पूरे राज्य को बोला मेरे साथ प्रार्थना में बैठो। प्रार्थना करते जा रहे थे, बड़ी बड़ी प्रार्थना की। प्रभु को याद दिलाया कि वो कौन है, प्रभु को याद दिलाया कि तेरे वादे क्या है, प्रभु को याद दिलाया कि हमारा क्या हाल है, माफी मांगी। प्रभु ने दया की, उनके लिए रास्ता खोला। उनको कहा कि तुम जाओ, खाली खड़े रहकर आराधना करना, बाकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। लड़ाई कौन लड़ेगा? हम सब जो सोमवार सुबह तैयार होके चल तैयार થઈ जा, लड़वा जवान है, और हमको ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई या हम जीतते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई या हम जीतते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे ऊपर शत्रु का बहुत ही तीखा वार होता है, और ये भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। दोपहर को, शाम को, रात को एक्स्ट्रा वार होता है। 3-4 बटालियन उसने हम लोगों के पीछे लगा के रखे कि इसको उठने नहीं देना। हम सोचते कि हम लड़ाई कर रहे, हम जीत रहे। तो यहोवा याद दिलाता है तेरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा। हेलो, देखो कितना भरोसा है, कितना भरोसा है आप लोगों को। कौन लड़ता है आपकी लड़ाइयां? जोर से बोलिए, शर्माए बगैर बोलिए। यहोवा आपकी लड़ाइयां लड़ता है, तो भरोसा रखो। बोले ऐसे कैसे यार, मैं यहोवा को कैसे भेजूं, मैं प्रॉक्सी कैसे करूं? कॉलेज में प्रॉक्सी कर सकते हो, युद्ध तो मैं लड़ूंगा। हाँ, यहोशापात को बोलता है तू सिर्फ आराधना करना, तेरी टीम को बोलना आराधना करे। और आराधना उन्होंने शुरू किया तो ये 3 जो सेना है एक दूसरे से लड़ाई करके खत्म हो गए। अब हम पढ़ रहे वहां पर, फिर इसकी सेना उतरती है देखने के लिए कि क्या हुआ, शत्रुओं का क्या हुआ। तो शत्रुओं से डरने का नहीं, शत्रु एक दूसरे से लड़ लेंगे। उनका लड़ने का मूड है तो प्रभु उनको लड़ाई दे देगा, वो एक दूसरे से लड़ेंगे। हमसे लड़ने नहीं आ पाएंगे, और आए तो भी प्रभु हमको क्या देता है? उफानों के ऊपर, लहरों के ऊपर, ठीक है ना, वो है हमारे साथ। आके क्या होता है? यहोशापात पढ़िए। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए कि भाई सब मर गए तो थोड़ा कुछ ले लेते हैं, क्योंकि युद्ध जीते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। बहुत संपत्ति और बहुत गहने मिले। एक युद्ध जो उन्होंने जीता नहीं था अपने बल से, यहोवा ने जिताया था। वहां पर गए, फिर आगे लिखिए। उन्होंने इतने गहने उतार लिए, इतने गहने उतारे
कि उनको न ले जा सके, कि उनको उस दिन नहीं ले जा सके। फिर वरन लूट इतनी मिली कि लूट इतनी मिली, ध्यान से सुनिए, लूट इतनी मिली कि बटोरते 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 3 दिन बीत गए। बाजू वालों को कहिए सिग्नेचर है। तो आप मसीह के चेले हो और आप गरीबी में और एकदम दरिद्रता में रहते हो, तो आपके देखने का जो तरीका है उसमें बदलाव, विश्वास में एक बदलाव लाइए। आपको ऐसे दरिद्रता में पीड़ित होने की जरूरत नहीं। कई बार आपके नजरियों को बदलने से कई चीजें बदल जाती है, क्योंकि हमारा खुदा अपेक्षा से बढ़कर कार्य करने वाला है। आमीन। नाजरेत के बारे में लोगों ने कहा कि नाजरेत से क्या अच्छा निकल सकता है, व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ नाजरेत। किसी को अपेक्षा नहीं थी कि नाजरेत से कुछ अच्छा निकले, लेकिन नाजरेत से क्या निकला? संसार का मसीहा। वो लोग सोच रहे थे कि एक भविष्यवक्ता निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन प्रभु ने नाजरेत से इस संसार के मसीहा को उत्पन्न किया। वही पढ़िए प्रेरित 3 और उसका 6। तब पतरस ने कहा, भिखारी भीख मांग रहा है, पतरस और यूहन्ना आलय की ओर जा रहे। उसकी अपेक्षा यही है कि थोड़े से सिक्के उसको मिल जाए, उसकी अपेक्षा वही है। लेकिन पतरस उससे कहता है, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। ये हम गीत में गाते हैं ना, गीत में गाते हैं कि नहीं? सोना चांदी ना मेरे पास है, याद है ना? सोना चांदी ना पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। अब जुमना नहीं, किसके नाम से? यीशु नासरी से क्या अच्छा आ सकता है? नाजरेत से क्या अच्छा आ सकता है? यहां पर लिखा है यीशु नासरी के नाम से तेरी अपेक्षा है कि मैं तुझे सोना और चांदी दूं, लेकिन सोना चांदी मेरे पास नहीं, पर मेरे पास क्या है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो जा। और वो खड़ा होकर नाचने लगा। आमीन। अपेक्षा से बढ़कर देने वाला। एक झलक यीशु के दृष्टांत के अंदर है, वो कई बार हमने पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मेरा ध्यान इस बार गया, इसलिए मैंने वहां पर लिखा है लूका 15 और उसका 17। जब वह अपने आपे में आया। हाँ, अब ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। ये सुअर के बीच में बैठा है, वहां पर सुअर का खाना लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि उसको लेने नहीं दिया जाता है। उसको इतनी भूख लगी होती है कि वो तैयार कर लेते हैं अपने आप को कि मैं सुअर का खाना खा लूं, लेकिन उसको खाने को नहीं मिलता है। तब वो आपे में आता है, तब वो सोचता है। अब ये पूरा जो स्टोरी है ना, ये यीशु ने बनाया हुआ स्टोरी है, ये असली कहानी नहीं है, यीशु के दिमाग में उपजा हुआ स्टोरी है। अब उसके अंदर वो क्या बोल रहा है? जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। भोजन से, हेलो, भोजन से अधिक। उसके स्टोरी में भी उसने, बाजू वाले को बोलो सिग्नेचर है, वो अपने दृष्टांत में भी छोड़ता नहीं है कि मेरे घर के नौकर भी जरूरत से ज्यादा पाएंगे। That's amazing। क्योंकि उसका दिल ऐसा है, इसलिए उसके कहानी के अंदर भी उसने वो लिख के रखा है। हम तो नौकरों को गिन गिन कर देते हैं। कल सुबह का ब्रेकफास्ट हटा के फिर उनको आज का डिनर देते। पर उस कहानी के अंदर भी कि
उसको जितनी जरूरत उससे ज्यादा उसको दो। प्रभु का स्वभाव, वो हमसे यही अपेक्षा रखता है। सुनिए, ये उसका स्वभाव है, तो हमें उसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब स्ट्रेस देने वाला है वो। क्या ये मेरा स्वभाव है? तो ये किसका स्वभाव होना चाहिए? किसका होना चाहिए? हमारा भी होना चाहिए। अपेक्षा से बढ़कर हमें कार्य करना चाहिए। हमसे जो भी अपेक्षा किया जाए उससे ज्यादा ही कर दिखाओ। बाजू वाले को बोलो, डॉट डायाथॉन। શું થવાનું? आत्मिक डॉट डाया बनने का अच्छे तरीके से, ठीक है ना? ओके, एफएससी 3 और उसका 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। तो हमारी विनती और हमारी समझ से अधिक, हम जो मांगे या हम जो सोच सके या समझ सके, वो जो वहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको अलग अलग वर्जन में अलग अलग शब्द लिखे गए। उसका मतलब है कि बहुत ही चौड़ा शब्द है। हमारी विनती और समझ से बढ़कर देने वाला खुदा, He who gives beyond what we ask and imagine। तुम क्या सोच सकते हो? तुम क्या सोच सकते हो? उससे ज्यादा मैं दे सकता हूं। अब कोई ऐसा चैलेंज आपको दे दे कि सोच सुमित, सोच क्या चाहिए तेरे को प्रभु से, और तेरी सोच से बढ़कर वो देगा। तो हम आज गा रहे थे ना, प्रभु तुझ पर मैं निर्भर हूं सरहद में। गाए थे आप? प्रभु तुझ पर मैं निर्भर हूं सरहद में बढ़ाऊंगा। यानी सारे लिमिट्स। बाजू वाले को बोलिए, कूप मंडूक नहीं होने का। नहीं समझे? जय भजिंदर नहीं सिखवाड़ू। कूप मंडूक यानी कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक। कुएं का मेंढक क्या सोचता है? नीले आसमां के पार जाए। उसको सिर्फ नीला आसमान ही दिखता है, कुएं में भी लाइट बराबर आता नहीं है। उसका दुनिया बहुत छोटा है, उतना ही सोचता है। कई बार हम भी कूप मंडूक है। बस हमारा ये जो दिख गया हमको थोड़ा सा, हमने थोड़ा बीए बीकॉम पढ़ लिया, थोड़ा सा एमबीए, મને બધું આવડે, एक कंपनी में नौकरी मिल गया। बाजू वाले को कहो બધું કૂવો છે, કૂવો। सोनू, सब कुआं है, इसके अंदर बैठ के हम ऐसे देखते रहते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि तुम्हारे सोचने की, मांगने की सीमाएं है, और वो सबसे बढ़कर मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। पूरा पढ़ो ना, ऐसा सेंटेंस फ्रेज पढ़ोगे तो भूल गए बेचारे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई तो वो सामर्थ्य है कि विनती और समझ से अधिक वो कर सकता है। हाँ, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता वो जो क्या कर रहा है हम में, तो उसके अंदर सामर्थ्य है कि हमारे सोच या विनती से बढ़कर कर सकता है। वो सामर्थ्य किसमें है निखिल? वो सामर्थ्य मुझ में है। तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कोई मुझसे पूछे या कोई मुझसे मांगे या कोई सोचे, उससे बढ़कर मैं। कोई क्यों आमीन नहीं बोल रहा? उल्लदुंड जीवी क्या भैया, तेरे मन में वही आना जो है उसमें जी नहीं पा रहे। अभी अपेक्षा से बढ़कर कुछ पति लोग ऐसे देख रहे,
क्योंकि बोल रहे हैं कि अने अपेक्षाओ हजी सुधी पूरा नहीं करी पायो, अभी तक नहीं कर सका हूं, अभी और करने का पास्टर चिराग, हाँ करवानो। पहला पत्रस 2:9, हमारा बुलाहट है वो एक तो, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इतना सारा लेबल लगा, ये सब हमारे ऊपर लगा हुआ लेबल है। हम कोई मीटिंग में जाते तो एक लेबल लगाते, पर आप प्रभु के राज्य में जाओगे 4 लेबल लगा दिया है, चारों लग के घूमने का। क्या क्या है? तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, हाँ, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा। ये यहूदी लोग 6-6 घंटे में लोग सब ऐसे 3-3 घंटे में मेजर 6-6 घंटे में मेजर करते हैं डे को। 4 वॉचेस नहीं, नाइट वाइड 4 वॉचेस, ओके, बट 6-6 घंटे में वो अपना देखते थे ऐसा। 6-6 घंटे के लिए अलग अलग, शायद मैं समझता हूँ कि अलग अलग जैसा परिस्थिति वैसा रोल, कभी कभी पवित्र जन, कभी कभी राजपदधारी याजक, कभी कभी चुने हुआ वंश, कभी कभी निज प्रजा, कभी कभी ये सारे रोल निभाने हैं। क्यों? अब इतना सारा लेबल लगा के काम भी दिया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण, इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन में से लिखा है हिज एक्सेलेंसीज, उसकी श्रेष्ठता को वर्णन करने के लिए। जब अपेक्षा से बढ़कर करते हो तभी तुम श्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तुम्हें उसने अंधकार से अद्भुत उजाले के अंदर इसलिए खड़ा किया है कि तुम उसके श्रेष्ठता का, उसके गुणों का वर्णन करो। तो हमारा ध्यान भी होना चाहिए उसकी श्रेष्ठता के ऊपर। हम ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें श्रेष्ठता दिखती है। We should be people who understand excellencies. हमारा मन अगर हमेशा एवरेज रहता है, अगर हमारा मन साधारण चीजों से तृप्त हो जाता है, तो शायद ये वचन आप पूरा नहीं कर पाओगे। हमें एक टेस्ट डेवलप करना है कि हम श्रेष्ठ बातों को परखे पहचाने, तभी तो हम उसकी श्रेष्ठता का वर्णन कर पाएंगे। A taste for excellency, a taste to do more than expected. It's something we have to develop. तो इसका हमें वर्णन करना है। और अगला पत्रस कह रहा है ये सब, देखिए, मछुआरा, दूसरा पत्रस 1 और उसका 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें जो चाहिए जीवन और भक्ति के लिए सब उसने दे दिया है, और जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहां पर जो सद्गुण शब्द है वो वही शब्द है जो पहले इस्तेमाल किया था, एंड इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट उस अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरी एंड एक्सेलेंस। उसने हमें उसकी महिमा और उसके सद्गुणों को प्रकट करने के लिए, यानी हमारे जीवन में अगर हम महिमा तो दे देते, कैसे? हाथ उठाकर गाता हूं, महिमा तुझे देता हूं, गा गा कर, या उसकी महिमा बोलकर हम कर लेते, लेकिन उसका एक्सेलेंस कैसे दिखाएंगे? How will we show God's excellence? सवाल समझे मेरी? प्रभु की महिमा तो आप गा के कर लोगे, उसकी गवाही देकर कर लोगे, पर कि उसके सद्गुण को कैसे दिखाओगे? अधिक क्वालिटी वाले समझते ये बात को, है कि नहीं?
वो क्वालिटी चेक करता है, इसलिए वो अपने जिसका भी ऑडिट करता है उसको बोलता है कि ये नहीं चलेगा, यू हैव टू बी बेटर, राइट? ऐसे ऐसे है नो, यू हैव टू बी बेटर, तुमको और सही होना चाहिए। आप हो मेरे साथ? बाजू वाले को कहो अपना सिग्नेचर बदलने का है। सही बदलवानी चाहिए। You have to bring excellence in your action. ये आप लोग सब सोच रहे हैं क्या करने का, कैसे करने का। Let's look at some people. दानियल 6 उसका 3। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। देखिए, तो श्रेष्ठता और उत्तमता ऐसी चीजें हैं जो दिखाई देती है। जोर से बोलिए, क्या देती है? दिखाई देती है। हालांकि हम सुनाना चाहते हैं, हम लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, आई एम द बेस्ट डील यू गॉट। जा मारथी सारो तने नहीं मिले, जा। डायलॉग, इंडिया's नंबर 1 मैट्रेस। बोलने में क्या जाता है? तो सारे एडवर्टाइजमेंट्स में क्या हो रहा है? एक्सेलेंसीज को प्रोक्लेम किया जा रहा है। लेकिन अपेक्षा से बढ़कर आपको आपके जीवन में कुछ दिखाना है, यानी आपको सिद्ध करना है, तो फिर वो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो क्या होगा? दिखाई देगा। इट विल बी सीन। तो दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा थी, तो किसने देखा? राजा ने देख लिया। तो बेबीलोन के राजा के नीचे 3 मुख्य रीजन्स थे, और 3 मुख्य रीजन के ऊपर 3 गवर्नर थे, और उन गवर्नरों के नीचे और 100 से ज्यादा सैट्रैप्स और ज्यादा कलेक्टर लोग थे। तो 3 मुख्य गवर्नर थे, उसमें से एक था दानियल। अब आ रहा है वर्स नंबर 3। अब सुनिए, जब यह देखा कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। तो ये 3 गवर्नरों को जब परखा गया तो उसमें दानियल में उत्तम आत्मा देखी गई, तो तब उसको उन अध्यक्षों, उन 3 गवर्नरों के और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। अधिक प्रतिष्ठा उसको दी। और वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। सारे राज्य के ऊपर उसको ठहराया। तो एक तो है कि अगर आप अपेक्षा से बढ़कर कार्य करोगे तो पीछे पीछे एक उठाव आएगा। हेलो, आप जब कुछ अपेक्षा से ज्यादा करोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई नहीं देख रहा है, किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसा लग सकता है। लेकिन आप जब अपेक्षा से बढ़कर करोगे तो स्वर्ग में जो बैठा है वो देख रहा है। आपके अंदर की उस उत्तम आत्मा को, उस अपेक्षा से बढ़कर करने की आपकी उस उत्तेजना को वो देखता है, और वो आपको उठाएगा। वो आपको उठाएगा। कई बार हम इसलिए उठ नहीं पाते क्योंकि हम बहुत ही एवरेज काम करते, काम चलाऊ काम करते। आप इंटरव्यू में जाओ और आपको बोले कि आपके बारे में कुछ बताइए, तो आप ऐसा बोलो कि हाँ, मैं ठीक ठाक काम चलाऊ काम कर लेता हूं। तो बोलेगा ठीक है, हम आपको ले रहे, लेकिन काम चलाऊ तनख्वाह देंगे। आपको चाहिए पैकेज बड़ा, एटलीस्ट 12 लाख का तो पैकेज चाहिए हमको, और फिर काम चलाओ। तो कंपनी में सब मूर्ख बैठेंगे।
कि आप ऐसा वैसा काम करोगे, और क्योंकि आप अच्छी तरह बाल बनाते हो और अच्छा कपड़ा पहनते हो तो आपको ₹1,00,000 देंगे महीने। सोचने की जरूरत है। यही कंपनियां लोगों को 100 करोड़ का पैकेज देती है। पता है आपको? कुछ ऐसे लोग इंडिया में है जिनको 1 साल में 100 करोड़ भी मिलता है, और वही इंडिया में हम रहते हैं। वो भी रोटी खाता है तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है। फैट्स तो डिओडोनम से नीचे उतरकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तभी फैट डाइजेशन शुरू होता है। तो उसका सिस्टम अलग नहीं है। उसको भी सर दर्द होता है तो वो भी कोई एनाल्जेसिक खाता है, बुखार होता है तो एंटीपायरेटिक खाता है, लेकिन 100 करोड़ कमाता है। क्यों? क्यों? वो श्रेष्ठ काम करता है, वो कुछ ऐसा करता है जो और कोई नहीं करता है। उसके काम में ऐसी काबिलियत है कि लोग सलाम ठोकते हैं। एक बात बोलता हूं, अच्छा काम करने वाले को दुनिया ढूंढ रहा है, और उसके लिए वो कितने भी पैसे देगा। रोना बंद करो कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, हमारा कद्र नहीं होता है, हमें कोई मुड़ के देखता नहीं है। अगर आपको किसी ने मुड़ के देखा नहीं है, या आपके काम के ऊपर किसी का नजर गया नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपने अभी तक एक्सेलेंट काम किया नहीं है। हाँ कि ना? आप एक्सेलेंट काम करोगे तो लोगों का नजर जाएगा। थोड़ा वक्त का बात है, isn't it, Abraham? If you do well, you will be seen. आपको भरोसा नहीं होता है तो ये जो सच्चाई है बाइबल और एक जगह पे दिखाता है। जेनेसिस 39। और यूसुफ के स्वामी ने देखा। यूसुफ के स्वामी ने क्या बोला? जोर से बोलिए, देखा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। रेखा नहीं, देखा। अरे आप ऐसे बोलते हो, मुझे रेखा सुनाई दिया। यूसुफ के स्वामी ने देखा। तो एक बात समझ जाइए कि आपका काम बहुत, आप रोटी बनाओ तो, ये सब मैं खाली ऑफिस में बैठ के करने वाले काम के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरी एक चाची बनाती थी, वो अगर 50 रोटी बनाएगी तो 50 रोटी एक ही डायामीटर के होते थे, और उसको ऐसे अरेंज करो तो ऐसा लगता है डाई से काट के रखा है। तो मैं शाम को, कभी मैं छोटा था तब मैं जाता था, तो खास अगर रोटी बनाने का समय होता तो मैं चाची के पास खड़े रह के देखता था कि कैसे बनाती। नहीं, वो सच में कोई एक एंगल में वो घुमाती थी, ऐसा ऐसा। हम लोग ऐसा ऐसे ऐसे करते थे, पर उनका एक स्टाइल था अलग से, ऐसा एक हल्का सा मटक मटक के। एक्सेलेंट, और रोटी भी एक्सेलेंट। ऐसा नहीं कि खाली दिखने में। तो आपका श्रेष्ठता आप कहां कहां दिखा सकते हो, बताता हूं मैं, विल सी। तो यूसुफ के स्वामी ने देखा, क्या देखा? कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा उसके संग रहता है, और उसने उसको उठा दिया, पूरे घर पर रख दिया। आगे जाओ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स, वर्स 22। कारागृह के अंदर प्रिजन जेलर, जेलर भी देख लेता है। हाँ,
इसलिए हाँ। बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अभी इसको गुलाम था, इसको कुएं में से बाहर निकालकर गुलाम के मार्केट से खरीद कर इसको घर में खाली चाकरी करने लेकर आए थे, लेकिन स्वामी को कोई बिजनेस नहीं गुलाम क्या करता है देखने का। उसके लिए सुपरवाइजर्स है, उसके लिए घर में मालकिन है, लेकिन स्वामी को दिख गया कि यूसुफ कैसा है। फिर वो पकड़वाया गया, परिस्थितियां बदली। अभी हम सोचते हैं कि यार मैं एक्सेलेंट हूं तो मेरे साथ मेरा लाइफ भी एक्सेलेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है। एक्सेलेंट लोगों को कहीं भी डालेगा। अगला वो गया जेल में। एक्सेलेंट होने का क्या फायदा? एक्सेलेंट કરીને શું કરી લીધું? જેલમાં છું અત્યારે। यूसुफ ऐसा नहीं था। एक्सेलेंट करके भी जेल में भी एक्सेलेंट स्पिरिट। तो अब किसको दिख गया? अब दरोगा को क्या काम है? जेल में डाल दिया उसको, कोई देखते भी नहीं है। दरोगा को दिख गया, तुम काम ऐसे करो कि सबको दिख जाए। बाद में 41 जेनेसिस 41 के अंदर अब फारो को दिख रहा है, फिरौन को दिख रहा है। हाँ। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं, सॉरी, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। अगला सेंटेंस ध्यान दीजिए। केवल राजगद्दी के विषय में, राजगद्दी के बारे में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मैं तुझसे बड़ा, बाकी मैं सिर्फ बैठा रहूंगा। मैं सिर्फ गद्दी पे बैठूंगा, तो मेरा राज्य तेरे कहने पे चलेगा। क्यों? क्योंकि राजा ने देख लिया कि ये अद्भुत प्राणी है। खुलिए पहला राजा। अब यहां पे मैं सबका ध्यान खींचना चाहता हूं। तो कुछ ऐसे विभाग खोल रहा हूं जो साधारण रूप से हम खोलते नहीं है ना। बाइबल के कुछ ऐसे भाग जहां पर हम जाते नहीं। तब खोलिए पहला राजा 10वां अध्याय 4, 5, 6, 7। अब ये शेबा राज की रानी जो है वो आई सुलेमान के ख्याति के बारे में सुनकर कि बहुत बड़ा धनवान है, बड़ा बुद्धिमान है, बहुत महान है। ये सब सुनकर उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे उसके बारे में। तो शेबा की रानी ने सोचा कि मैं खुद जाकर देखूं कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है क्या। तब शेबा रानी पहुंचती है, इजराइल पहुंचती है। अब हाँ पढ़िए। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। सब बोलिए, वापस बोलिए। क्या? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, दम लगा के बोलिए। शेबा की रानी ने भी देखा। पर अब वो देखा वाला भूल जाइए। अब क्या देखा उसकी ओर वापस पढ़िए। उसकी क्या कहते? सबसे पहले तो बुद्धिमानी। हाँ, उसकी बुद्धिमानी को मैं पूछूं तो आप जवाब देना। देखा, ठीक है ना। उसकी बुद्धिमानी को, फिर उसका बनाया हुआ भवन, उसका भवन को, मेज पर का भोजन, और उसके कर्मचारी किस ये तो मुझे रेखा ही सुनाई दिया। हाँ। उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते। सुनिए, उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते वो देखा। हाँ, फिर उसके टहुलिये किस रीति से खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करते हैं। यानी जो उसने तोहफा या जो अर्पण कर रहा था, जो बलि, उसको भी उसने देखा। और क्या हो गया? ये सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गए। क्या हो गई?
सुलेमान अपेक्षा से बढ़कर एक जिंदगी जी रहा था। आगे बढ़े। तब उसने राजा से कहा, सुनिए क्या कहा शेबा की रानी ने, तेरे कामों और बुद्धिमानी की तो जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वे सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। आधा भी देखो, एक तो पहले से वो पेसिमिस्टिक थी, नकारात्मक थी, जो उसे जो बताया गया था उसमें भी वो विश्वास नहीं कर रही थी, तो उसकी अपेक्षा तो बहुत नीचे थी। लेकिन अब वो बोल रही है कि मुझे जो बताया गया था उसका दुगना। आज गा रहे थे क्या तुम? लास्ट में गाएंगे दुगना, गाएंगे ना दुगना? ओके, तो उससे दुगना मैंने देख लिया है, क्योंकि मुझे तो आधा भी नहीं बताया था। अपेक्षा से बढ़कर कहां कहां पर वापस गौर करते हैं। अभी आप लोग, आप सोचना आप सुलेमान राजा है और आपके घर पे कोई आ रहा है, तो अब शेबा की रानी अगर आपके घर पे आई तो कहां कहां उसका नजर जा रहा है देखिए। एक तो आपकी बुद्धिमानी, बजवाले को बड़बड़ नहीं करने का, खाली फाका नहीं मरवाना, खाली बोल बोल नहीं करवाना, વધારે બોલવાથી खबर पड़ी जाए कि તમે મૂર્ખ છો। नहीं, सच में गुजराती में कહેवत है, न बोलवामा 9 गुण है। हाँ, એના બોર જ વેચાય, એ આખી જિંદગી બોર જ વેચે। આપણે લેપટોપ ને સર્વર ને બધું વેચવું છે ને, એટલે બોલો ત્યારે बुद्धिमानीથી बोलो। तो एक तो आपका एक्सेलेंस, वापस बोलचाल, जो पॉल कह रहा था कि आपके बोलचाल में, आपके ज्ञान में आप क्या करो, अपेक्षा से बढ़कर करो, क्योंकि उससे छाप पड़ता है। आप क्या बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, किस बात पे हंस रहे हो, दुनिया ये सब देख रही है और वो अपना एक ओपिनियन बना रहा है। बी एक्सेलेंट। ओके, अगला, उसका बनाया हुआ घर। तो मेरा घर तो छोटा है, मेरे घर में तो एक ही कमरा है, मेरे घर में तो बेडरूम, लिविंग रूम, किचन सब एक ही साथ है। हाँ, तो इसलिए मैं उसको नहीं संभालती। जो आपका है उसको ऐसे रखिए जैसे कि महल है। सुन रहे हो? इट इज एन एटीट्यूड। जो प्रभु ने आपको दिया है अभी, उसको आप संभालोगे तो प्रभु को मन होगा कि इसको थोड़ा ज्यादा देता हूं। जो अल्प या छोटी बातों में विश्वास योग्य होगा उसको अधिक का जिम्मेदारी दिया जाएगा। आगे ना, तो आपका बनाया हुआ घर, आपका संभाला हुआ घर, आपका डेकोरेट किया हुआ घर, वो सब कैसा होना चाहिए? एक्सेलेंट, शुड बी सुपर, बढ़िया। आपका किचन, आपका सारे बर्तन आप जिस तरह से अरेंज करते हो, आपके घर में प्रवेश किया तो जो आपने वहां पर रखा वो सब, सुन रहे हो सुमन? सुन रहे हो ना? क्या होना चाहिए? लाजवाब, सुपर होना चाहिए। और मेज पर का भोजन, मेज का भोजन, पति लोग बोलते हैं इसमें हम सहमत हैं। इसलिए ऐसे काम चलाओ खाना नहीं बनाने का।
पति तो मान जाएगा, प्रभु नहीं मानेगा। सुन रहे हो? प्रभु नहीं मानेगा। बोले ये तू बना सकता था ज्यादा, घर में मसाले थे, तेरे पास वक्त था, તમે રીલ જોવામાં બિઝી હતા, ગપ્પો મારવામાં બિઝી હતા। आपको यह सोचना है कि मैं इससे बेहतर कर सकता था या नहीं, और उसका जवाब यह है कि कर सकता था। उसका मतलब है कि आपने आपका श्रेष्ठ नहीं दिया। लेकिन शेबा की रानी जब आई, उसने देखा कि हर चीज में, अच्छा सुलेमान ने शेबा की रानी के लिए कोई खास तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उसके बाद तो रोज मेहमान होते थे। उसके घर का तो ये रिवाज था, सब बेस्ट होना चाहिए। उसका सोच ऐसा था। फिर उसने ध्यान सिर्फ खाने पे नहीं रखा। उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते, कैसे बैठते, यानी घर का जो नौकर है वो भी इतना टसन में रहता था, एकदम हाव भाव में रहता था, खुश रहता था। मैं सुलेमान का नौकर हूं। यस, एंड ही वाज हैप्पी अबाउट इट। खुश रखना। आपके नीचे काम करने वालों को कैसे एक्सेलेंस वहां भी होना चाहिए। आपके नीचे काम करने वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर चाय के गल्ले पे बैठ के आपको गाली दे रहा है, तो आप एक्सेलेंट कैसे हुए? बुद्धि मांगे प्रभु से कि प्रभु मैं मेरे नीचे काम करने वालों को कैसे खुश रख सकूं। वही नहीं, क्या है अगला? उसके टहुलिए किस रीति से खड़े रहते थे। अपने को तो बैठना सिखाना पड़ेगा चर्च में। केवी रीते लोग बेसे चर्च में? कुछ लोग सच में ऐसे बैठे। एटिकेट, हाउ वी कैरी आवरसेल्व्स, किस तरह के कपड़े पहनते, कैसे आप अपने आप को तैयार करते हो, कैसे बाल बनाते हो। आपको लगता होगा कभी कभी कि पास्टर ज्यादा ही स्टाइल मारते। मैं स्टाइल मार मार के भी इतना ही कर पाता हूं। लेकिन आप जब प्रभु के सामने आते हो तो क्या आपका बेस्ट में आते हो? अब इधर प्रभु के लिए आए ना कि मेरे लिए आए थे? मेरे लिए आए तो चलेगा, अब जैसे भी आए हो वैसे। लेकिन आप प्रभु के लिए आए हो तो पुट योर बेस्ट फॉरवर्ड। क्यों नहीं? अब वो प्रभु से शुरू करो, लेकिन आपके हर एरिया में बी द बेस्ट। हेलो? तो वो फटा हुआ चड्डी सब फेंक दो। इट इज नॉट एक्सेलेंस। कोई देखता नहीं है इसलिए हम फटा हुआ पहन के घूमते रहते। मैं सीधा बोल रहा हूं बात। कपड़े इस्त्री पहन के चलो, अच्छे कपड़े पहनो, दाढ़ी वाड़ी सब ट्रिम करो, बाल बनाओ, अच्छे जूते पहनो, फटे हुए मोजे मत पहनना। कब जूता उतारना पड़े पता नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जबलपुर गया था शेल्बी की शादी में। अरे भाई मेरे साथ हुआ ना, तेरे को क्या टेंशन है? अब मेरा ध्यान नहीं था, वहां जाके सॉक्स पहना तो सॉक्स में छेद। मैं बोला क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पहनदा। मैं तो चला गया शादी में, अच्छा जूता एकदम चमका है, पॉलिश वॉलिश। वहां गया तो स्टेज पे बुलाया। स्टेज में तो इधर स्टेज में आने में क्या तकलीफ है, लेकिन जबलपुर का स्टेज खास स्टेज है, उधर जूता नहीं पहन सकते। तो सब जूते उतार रहे, मैं टेंशन में आ गया। ये सच्ची घटना है, दृष्टांत नहीं है।
तो मैं वहाँ का मुख्य प्रचारक हूँ, तो मुझे संदेश के लिए स्टेज पे चढ़ना, उन्होंने स्टेज पे बुलाया। मैं ऐसे वेस्ट हाई नजर रख के ऐसे चढ़ गया ऊपर, जैसे कि मैं किसी के जूते देख ही नहीं रहा हूँ। चढ़ के मैं ऐसा खड़ा हो गया। तो उस चर्च का पास्टर जो मेरा दोस्त था, दिनेश रामटेक, वहां नीचे खड़े खड़े मेरी ओर देख रहे। मैं बोला इनको क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे आराधना में ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? लेकिन अंदर में समझ गया था क्या। मैंने ऐसे बिहेव किया कि मुझे मालूम ही नहीं है। मेरे इज्जत के धजिए नहीं उड़ाने। पर वो बार बार करते जा रहे थे। उनको उनके कमेटी से डर लग रहा था कि उनके चर्च में नियम था कि स्टेज पे जूता पहन के चढ़ते। फिर मैं धीरे से बाहर निकला। फिर हमेशा की तरह मददगार दौड़ के आया। उसने अपने मोजे मुझे दिए और मैंने मौज किए। वैसे वो मोजा दिया मैंने, वापस गया, राइट ऑफ हो गया। आपको विश्वास नहीं होता तो जबलपुर में वो मोजा अभी भी पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखा करो। फिर मैंने सोच लिया कि कभी भी काम चलाओ काम नहीं करने का, कब पता नहीं क्या हमसे मांगा जाए। ठीक है, बी द बेस्ट। फिर उसके कप बेरर्स कैसे थे, ये पढ़ने जैसा है। उसके कपड़े कैसे थे, वो किस तरह का चढ़ावा लेकर आता था। हाउ ही वेंट टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप कैसे आए हो, देखना चाहिए। वो आईना नाम का चीज जो घर में है, वो काम का है, वो काम का है। वहां पे जाइए और अपने आप को सही करके आइए, और रोज करिए, ऐसा नहीं कि संडे को। बी योर बेस्ट। मुझे पता है कि जो आज्ञाएं तुमको दी है उसके लिए तुम भरोसेमंद हो, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि तुमसे जो अपेक्षित है उससे कहीं ज्यादा तुम करोगे। इट इज एन एटीट्यूड दैट गॉड विल ऑनर, बिकॉज दैट इज गॉड्स एटीट्यूड। अगर विश्वास नहीं होता, लिसन टू दिस, प्रोवर्ब्स 22 वर्स 29। ये नोट करके रखना, कहीं पे बड़े अक्षर में लिख के रखो। ये सुलेमान के शब्द है। प्रोवर्ब्स 22 वर्स 29 पढ़िए। यदि तू ऐसा पुरुष देखे, ऐसा पुरुष देखे। इंग्लिश में, आई वांट समबडी टू रीड इट इन इंग्लिश। डू यू सी अ मैन स्किल्ड in his work? Do you see? Okay? और कहीं पे इस तरह से भी लिखा है, Do you see an excellent man? Somebody who is really good. श्रेष्ठ एक व्यक्ति को तुमने देखा है क्या? Do you see? जोर से बोलिए, क्या देखा? ऐसे बोलिए, वापस बोलिए, देखा। अगर आप श्रेष्ठ हो तो दिखाई देगा। वापस बोल रहा हूं मैं, इफ यू आर एक्सेलेंट पीपल विल सी इट। भैया कोई नहीं देखता मुझे, कोई नहीं देखता, ये हो ही नहीं सकता। इट विल बी सीन। मैं अभी तीसरा वचन बता रहा हूं जहां पर यह बताया गया है कि कोई श्रेष्ठ था तो वो दिखा। इफ यू सी अ मैन हु इज एक्सेलेंट और स्किलफुल इन हिज वर्क, अपने काम में, यानी एक्सेलेंस कहां पर है? भवंडर में नहीं है। एक्सेलेंस किधर है? काम में है। हमेशा क्रिया में है एक्सेलेंस, बातों में नहीं है। तो मैं बहुत अच्छा प्रचार कर लूं तो उसमें नहीं है एक्सेलेंस। अगर मैं उसको जी पाऊं, देन दैट इज एक्सेलेंट। और कई बार हम इसलिए एक्सेलेंस नहीं दिखा पाते बिकॉज हमको काम नहीं पसंद है। कितनों काम पसंद है? हाथ देखना चाहता हूं मैं।
कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि इंसान ने पाप किया इसलिए हमको काम मिला? कैरन, तो क्रिश्चियन है, सॉरी, ये तो मेरे को काम मिल गया। या मैं देख रहा था यार कि इसने पाती की उल्टा किया है। ओके, कितने लोगों को ये विश्वास है कि हम इंसानों को काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आदम बाबा ने पाप किया। तो हमको काम क्यों करना पड़ रहा है? हैं? हैं? भाई, पाप से पहले था, पाप से पहले काम था। क्या काम था? गुड। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी तो मेरा खत्म हो गया। यानी चर्च में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि पाप की वजह से काम आया है। काम तो पाप से पहले भी था, तो फिर काम से इतना नफरत क्यों है? हम काम को ऐसे कैसे क्यों देखते हैं जैसे कि शराब है। सोमवार सुबह होता है तो एक्साइटमेंट क्यों नहीं होता है? ब्लू क्यों होता है? सोमवार सुबह चलो काम पे जाते हैं। संडे दोपहर से ही लोगों का बॉडी लैंग्वेज, काले काम पर जवान गिर जाते हैं। संडे रात को ही डिप्रेशन हो जाता है कि मंडे काम पे जाना है। बाइबल के अंदर का पहला शब्द क्या है? पहला वचन क्या है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को काम करके, यानी हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर काम करता है। आवर गॉड इज अ वर्कर। बाइबल में उसका वो ऐसा बोल सकता था, आदि में परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान था, तो फिर हम सब लड़ाई कर सकते थे। तुम्हारे इंट्रो તમે એવી રીતે આપ્યું છે કે તમે વિરાજમાન હતા। सुन रहे हो? ऐसा ऐसा करता तो क्या हम कौन रोकने वाले थे? कि सिंहासन पे महिमा में तेजोमय विराज। प्रभु ने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दिया, आदि में परमेश्वर ने काम किया, सारे स्वर्ग मंडल और पृथ्वी को बनाया। और इंसान को बना के भी उसने सबसे पहले क्या किया? तुम्हारा जो बच्चो, तुम्हारा जो बच्चो, तू भी काम कर, इस बगीचे को संभाल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? पाप किया तो काम कठिन हो गया। क्या हो गया? काम कठिन हो गया। अब तुम काम करोगे तो जैसा उपज मिलना चाहिए वो, क्योंकि श्राप इंसान को नहीं पृथ्वी को मिली थी। दो ही चीजों को श्राप मिला था, सांप को और सृष्टि को। श्रापित ये संसार, श्रापित वो सांप। हमको श्राप नहीं मिला था, लेकिन वो पृथ्वी श्रापित हो गई, तो अब वो उपज नहीं दे रही है। तुम मेहनत करोगे तो फल नहीं आएगा एकदम से। वहां पे लिखा है अब तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वापिस जोर से बोलना, ये साइड से। इतना मेहनत करना पड़ेगा कि तुम्हें, कहीं पे ऐसे लिखा है आंसू आएगा।
कुछ लोग काम करने के बीच में रोते हैं। आंसू बहने से रोटी नहीं मिलेगा, गहरी बात बोल रहा हूं। पसीना बहने से रोटी मिलेगा। अलिया के भी नौकरी मिली, थोड़ी सारी नौकरी हो तो रो रहा है। काम, उसके प्रतिफल का आंसुओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। कठिन मेहनत करो तो तुम दो चीजों से छुटकारा पाओगे। इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में पता नहीं क्या है इसका, थॉर्न्स एंड थीसल्स, कांटे और, व्हाट इज इट द हिंदी? द ग्राउंड विल प्रोड्यूस थॉर्न्स एंड थीसल्स, कांटे और कटारे, उठ कटारे। ये जमीन कांटे और उठ कटारे बनाएगी। साधारण मेहनत करोगे तो वही बनेगी, लेकिन कठिन मेहनत करोगे तो क्या बनेगा? फसल आएगा। मेहनत करने वाले को उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जो एवरेज काम करता है, क्या था? कांटे और उठ कटारे। उठ कटारे, वो सिर्फ खटारा उठाएगा। ऐसे लिखा है ना। हेलो, जो कठिन मेहनत करेगा, देखो श्रेष्ठता पे पहुंचना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। या अंशिता, उस सीए पास करने के लिए दम निकल गया। श्रेष्ठता तक पहुंचना है तो दम निकल जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए कई बार हम मेहनत नहीं करते, हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इसलिए हम इंडिया वाले सब चाइना जाते, फिर चाइना से लाके इधर बेचते, चाइना से लाके खोलते, फिर उसका डिजाइन कॉपी करते, फिर वो मशीन यहां बनाते। मेक इन इंडिया, डिजाइन्ड बाय चाइना। There is some images I want to show. If you can just go ahead. There is one job, there is one, maybe, yeah, one job. Will you just go back, just zoom on that. दिख रहा है कुछ? एक काम आपको सौंपा था, एक गेट बनाना था। कौन रुकेगा इधर? नेक्स्ट शो, नेक्स्ट वन। ये किसी ने बनाया, कुछ गलती हुआ है। एक काम सौंपा, सुना आपको? हलिया था नहीं, एक काम हो पे लो। हलिया ये भी तार्थी नहीं था तू। अगला, अब ये दादरे वाले का मिस्टेक है कि दीवार वाले का मिस्टेक है? ओके, यू हैड जस्ट वन जॉब। ओके, नेक्स्ट वन। गटर किधर है, पाइप किधर है? दिख रहा है? गटर इधर है, पाइप इधर है। ऊपर से पाइप उतारते उतारते आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। ये बहुत मजेदार है। ऐसे मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। चलो बड़े साथे साथे जाइए। एक काम दिया था, कोई तो था। ये कड़िए का मिस्टेक है, प्लम्बर का मिस्टेक है,
कि बीच में एक दीवार था, वो बनाना भूल गए। इसमें आप बैठ के दिखाइए। वो ऊपर वाला ढक्कन किसके लिए है किसी को नहीं मालूम। एक काम सौंपा था, ओके अगला। ये देख के तो इंसान घर भाग गया। किसी को दरवाजा फिट करने का जिम्मेदारी सौंपा था, उसने दरवाजा ऐसा फिट किया। अब वो दरवाजे का क्या काम? ओके नेक्स्ट। इसको बोलते वर्क ऑफ आर्ट। ऐसा नहीं है कि तुम हवा में बना रहे हो, एक लाइन तो बना हुआ है, उसके साथ साथ दूसरा लाइन बनाना है। ओके ये यहां पे कुछ लोग जो नोट्स बना रहे हैं ना, उनमें से किसी का काम है जो ऐसा धोखा मार मार के नोट्स लिख रहे हैं। डू नॉट एंटर। फिर एक और है लास्ट, मेड इन चाइना। वो अमेरिका का फ्लैग है, जिसको मालूम नहीं है बता दूं। अब हम कहां बात कर रहे थे? मेक इन इंडिया। Don't be a cheap imitator. Don't find shortcuts. आसान रास्ता मत ढूंढिए, मेहनत है। But when you do hard work, you will do excellent work. So can you go back to that Proverbs 22? What was that? Yeah. Go back. Yeah. Yeah, just finish that and then I'll close. Yeah, we'll sing that, please. यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, हाँ, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। वो क्या होगा? देखो, इफ यू आर एक्सेलेंट, अरुण, इफ यू आर एक्सेलेंट, तू राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। छोटे लोगों के सम्मुख। हेलो, तू अगर अपने काम में सद्गुण और श्रेष्ठता दिखाएगा तो तेरा काम तुझे उठाएगा और तू किधर खड़ा होगा? राजाओं के सम्मुख। और मामूली लोगों के साथ तू नहीं दिखाई देगा। इट्स बिग थिंग। आपको देखने की जरूरत है कि मेरे आजू बाजू मामूली लोग हैं, तो भाग नहीं जाना, उसको चुटली भरना और बोले मामूली रहवान नहीं, कारण के हूं श्रेष्ठ थवानो छू। सुन रहे हो? मैं श्रेष्ठ होने जा रहा हूं, तू नहीं बनेगा तो तू रह जाएगा। मेरा संगति बदलने वाला है। बोलो ना बाजू वाले को, मेरा संगति बदलने वाला है। मैं श्रेष्ठ लोगों के बीच में खड़े रहने वाला हूं। एक और बार बोलिए बाजू वाले को, मामूली मत रहना। आमेन। और शायद हमारे विल पावर से ये नहीं होगा, विल पावर से ये हासिल नहीं होगा। इसलिए हम इस गाने के द्वारा हम प्रार्थना प्रभु के सामने रखेंगे। प्रभु, तेरा अभिषेक एक बादल की तरह, एक अग्नि की तरह, एक चादर की तरह हम पर आ गिरे और दुगना। शेबा की रानी की जैसे लोग हमारे विषय में कह पाए कि हमने जो सुना था वो तो हमने जो देखा है उससे आधा था। हमारी जिंदगियों की कहानियों को बदलना। तू एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ खुदा है और तू चाहता है कि हम भी तेरे बच्चे अपेक्षा से बढ़कर कार्यों को करें। We will do more than what we are expected. हमें ऐसे लोगों के एक समूह में रखना जहां पर हर कोई श्रेष्ठता की कोशिश कर रहा है। हम उठेंगे खुदा, हम दिखाई देंगे।
अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। बादल एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं, मांगते हैं खुदा तेरी रहनुमाई, तेरी मेहरबानी, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीषें, तेरी दया, तेरी ओर से सामर्थ्य, वही सामर्थ्य जो महिमा और सद्गुणों को प्रकट करने के लिए तूने हमारे अंदर उंडेला है। तेरा आत्मा हम पर कार्य करे, एक उत्तम मन तो हमको दे, श्रेष्ठता के लिए एक चेष्टा तो हमको दे। We want to be excellent। हम जो भी करें उसमें सुलेमान ने जितनी ध्यान रखी, उसको तूने जो सौंपा उसको उसने सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। हमको भी तूने बहुत कुछ सौंपा है। हमें तूने हमारा शरीर, हमें ताकत, हमें ज्ञान और बुद्धि, हमें परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, घर दिया है, नौकरियां दी है, व्यवसाय है, तालंत हमें दिए हैं, जिम्मेदारियां तूने हमको दी है। सब एक श्रेष्ठ तरीके से हम करें। तूने इसलिए हमको अंधकार से उठाकर तेरी अद्भुत ज्योति में रखा है। हमारी मदद करना यहाँ पर आए हुए सबको। कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड जस्ट आस्क गॉड टू हेल्प यू। प्रभु अपने छाती पर हाथ रखकर कहिए, प्रभु मेरी मदद करना कि मैं एक श्रेष्ठ चेला तेरा बनूं। हमारी अपेक्षा से और लोगों की अपेक्षा से बढ़कर हम में विश्वास,
हमारी बोलचाल, हमारे ज्ञान, हमारे यत्न, हमारे प्रेम और हमारे देने के भाव में हमारे काम ऐसे हो कि लोगों को दिखाई दे। हमारे काम ऐसे हो कि हमें राजाओं के सामने खड़े रखे। हर एक को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनके कार्यों के क्षेत्रों में मैं उन पर आशीष बोलता हूं खुदा। उनके नौकरियों में, उनके व्यवसायों में, उनके सारे यत्नों में, घर पे हो तो उनके पढ़ाई में, उनके कॉलेज में, जहां कहीं भी तूने उनको रखा है, सर्वश्रेष्ठ वो सिद्ध हो। ऐसे एक आत्मा तू उन पर उंडेल, हूबहू हम तेरे जैसे हो जाए। दुआ करे, प्रभु से कहे, प्रभु मेरी मदद कर। जब हम गा रहे, दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक क्षण बगल में जो बैठे हैं उनके लिए दुआ करेंगे। खुदा हमारे समूह को तू उठाना। हम मामूली नहीं ठहरेंगे। हम ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको कोई जानता नहीं, क्योंकि हमारे काम दिखाई देंगे। Our work will be seen. Your glory will be seen through us. Your excellencies will be seen through us. Lord, make it possible. Speak your release. Speak your healing. Speak your deliverance. Speak your anointing and blessing upon this congregation. ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। प्रभु जी तेरे वजह से ये हो पाएगा। तो हमारी मदद कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। अद्भुत कहानियां हम आने वाले दिनों में सुनेंगे, किस तरह से तू लोगों को उठाया, केवल इसलिए कि हमने हमारे सोच को, हमारे भाव को बदला। तूने हमको एक बीज बनाया है, तो हमारे अंदर जो क्षमता तूने रखी है
वो आने वाले दिनों में दिखाई देगी। हम उपजाऊ बनेंगे, हम फल उत्पन्न करेंगे और तेरी योजनाओं को इस शहर में आगे बढ़ाएंगे। तू मेरा है इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।